हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 135 और इस क्वेश्चन का नाम है कैंडी। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे को n चिल्ड्रन दिए हुए हैं जो एक लाइन में खड़े हैं और उनको उन सब बच्चों को जो है कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और कैंडी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूँ कि हमको n चिल्ड्रन दिए हुए हैं, उन सब की कुछ ना कुछ जो है रेटिंग दी हुई है और वो उस बंदे की क्या रेटिंग है ये हमको एक रेटिंग्स वाला एरे दिया हुआ है जिसमें कि ये डिफाइन है कि किस पोजीशन पे जो बंदा खड़ा है उसकी रेटिंग कितनी है। ठीक है, हमको सब जितने भी बच्चे वहाँ पे खड़े हैं उन सबको जो है कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बट इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं कि हर बच्चे को एटलीस्ट 1 कैंडी मिलनी चाहिए। दूसरा इसका रूल है कि जिसकी रेटिंग ज़्यादा है उसको उसके जो नेबर्स हैं उनसे ज़्यादा कैंडी मिलनी चाहिए। लाइक चिल्ड्रन विद अ हायर रेटिंग गेट मोर कैंडीज देन दियर नेबर्स। तो अगर मानो किसी बच्चे की रेटिंग ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा कैंडीज़ मिलेंगी उसके नेबर वाले से। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो रेटिंग है वो इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो मतलब कि अगर उसकी रेटिंग दोनों से बड़ी है तो उसको ज़्यादा कैंडीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसका वहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आते हैं। तो जो उसमें क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रेटिंग वाला एक एरे है जिसमें कि मेरे को दिया हुआ है 102 और हाँ रेटिंग का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ओके, रेटिंग का वैल्यू है, यहाँ से हमको n निकल जाएगा। n कैसे निकलेगा, मतलब कि सॉरी यार n दिया हुआ नहीं है बट हाँ कि n है, n को जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। ठीक है, बस रेटिंग वाला एरे दिया हुआ है हमको इनपुट में। तो इसके लेंथ से हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमारे पास कितने हैं। अब उनको सबको कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब यार आप एक बात सोचो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि कोई भी हमारे पास जो बच्चे हैं वो लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, हम एक के बाद एक लाइन में जा रहे हैं, उन सबको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब सपोज करो कि किसी बंदे के पास हम गए, मानो कि इसमें 0 वाले के पास गए, 0 वाले का देखा यार ना इसकी कम है ना इसकी, मतलब इसकी जो है दोनों तरफ से ज़्यादा है तो इसे जो है कम देनी है। तो मिनिमम कितनी देनी है, मिनिमम हमको 1 देनी है तो हमने इसको 1 दे दिया। इसकी थोड़ी सी इससे ज़्यादा थी तो हमने इसको क्या काम करा, इस वाले को हमने 2 दे दिया। इसकी भी ज़्यादा थी तो इसको हमने 2 दे दिया। तो मतलब ये हो गया कैंडीज़। तो हमको टोटल नंबर ऑफ़ कैंडीज़ कितनी चाहिए मिनिमम, वो हमको चाहिए 5। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है जहाँ पे जो रेटिंग का एक एरे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 2 2 और इसका जो आउटपुट है वो है मेरा 4 और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है 1 2 1। ठीक है, तो अब आते हैं इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखो इस बारे में क्या था, आप एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लो कि आप हमारे पास 3 बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं, एक ये खड़ा हुआ है, एक ये खड़ा हुआ, एक ये खड़ा हुआ है, एक ये खड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी रेटिंग 1 है, इसकी रेटिंग 0 है, इसकी रेटिंग 2 है। अब हमको ये पता है कि यार हर किसी बंदे को कुछ ना कुछ कैंडी ज़रूर देनी है। कुछ ना कुछ का मतलब है कि एटलीस्ट 1 कैंडी तो सबको देनी ही देनी है। तो अगर मैं उनकी रेटिंग छोड़ दूं और सबको मैं एक एक कैंडी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ठीक है, एक मैंने इसको दे दिया, एक मैंने इसको दे दी, एक मैंने इसको दे दी, तो 3 तो कैंडी मेरे पास कंफर्म हो ही गई। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताना है कि अब मुझे दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि अगर उसकी रेटिंग नेबर वाले से ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे उसे ज़्यादा मिलनी चाहिए। अब देखो 2 कंडीशन हो गई। नेबर वाले के अंदर या तो ये हो सकता है कि इस वाले की रेटिंग इससे बड़ी है बट इससे छोटी है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, मतलब अगर सपोज करो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि इसकी रेटिंग 1 है, इसकी रेटिंग 2 है जो इससे बड़ी है बट इस वाले से बड़ी नहीं है, मतलब कि इस वाले का है 3। ठीक है, तो ये जो बीच वाला बंदा है इसकी इससे बड़ी है, इस वाले की इससे बड़ी है, तो इसको जो मिलेगी वो इससे ज़्यादा मिलेंगी, इस वाले को इससे ज़्यादा मिलेंगी। समझ में आ गया मेरा पॉइंट। तो इसे इस तरीके से देखना है इस प्रॉब्लम को। अब आते हैं कि इस वाले सिनेरियो में मतलब क्या अप्रोच लगानी चाहिए मेरे को। तो मिनिमम कितनी होगी, 3 कैंडीज होगी। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले लेफ़्ट से ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे कि यार ये 3 बच्चे लगे हुए हैं, मतलब कि जो अप्रोच में लगाऊंगा इसके अंदर। पहले मैं इसके पास गया, अभी मैंने देखा कि यार अभी तक मेरे पास सिर्फ पहला बंदा आया। ठीक है, ये पहला बंदा आया, पहले बंदे के पास मैं इसे किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, किसकी रेटिंग क्या है वो मैटर ही नहीं करता, मुझे वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1 जो कैंडी देनी है वो मैं इसको दे चुका हूँ, बात ख़त्म। अब मैं गया फिर दूसरे वाले बंदे के पास। अब मेरा एरे बन गया ये वाला कि भी हाँ ये वाले साइज़ का, जहाँ कि मेरे पास 2 लोग हो गए। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, पहले वाले में कंपेयर नहीं कर सकता बट इस वाले में कंपेयर कर सकता हूँ। ये जो नया वाला बंदा आया है मैं इसकी रेटिंग चेक करूँगा इसकी पिछले वाले से। आप समझ रहे हो कि क्या इसकी रेटिंग पिछले वाले से बड़ी है।
अगर बड़ी है तो जो मैंने पिछले वाले को दी है उससे मैं जस्ट उसे एक बढ़ा के दे दूंगा। आप समझ रहे हो। बट इसमें इसकी जो रेटिंग है वो उससे कम है तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, जो उसके पास है वो उसमें खुश है, बात खत्म। तो यहाँ इसको 1 हो गया, यहाँ इसको 1 हो गया। अब मैं फिर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब मैं इसके आगे गया, अब मेरे पास हो गए ये 3 लोग, ठीक है। तो मैं अभी तक इतने वाले एरे को सॉल्व कर चुका हूँ कि इसके वाले का, इसकी ये जो सेकंड वाला नंबर था इसके जो इस पर कितनी कैंडी मिलेंगी वो डिपेंड कर रहा था प्रीवियस वाले पे, उससे प्रीवियस वाले पे। तो अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मुझे ये पता है कि इस लेवल तक ये कैंडी अभी तक मैक्सिमम चल रही है, मतलब कि इस रेटिंग के हिसाब से। अब मैं यहाँ पर आया तो मैंने यार ये चेक करा कि क्या इस वाले की रेटिंग इस वाले से बड़ी है। हाँ यार, इसकी रेटिंग तो इससे बड़ी है, दोनों तो बड़ा है, तो मुझे इससे ज़्यादा इसको देनी है, ठीक है। अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसको फिर 1 से बढ़ा के दे दूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको 2 दे दिया, ठीक है। ये तो हो गया जब मैं इसको लेफ्ट से लेकर राइट में ट्रैवर्स कर रहा हूँ। स्टार्टिंग मेरी यहाँ थी, भाई दोबारा से देखना, एकदम अच्छे से समझना, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है इस टाइम पर। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि किसको कितनी कैंडी देनी है, मिनिमम 1 देनी थी, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सबको एक एक करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब मैंने देखा कि यार मुझे ये कंपेयर कैसे करना है। कंपेयर मैं तब करूँगा जब मैं उसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा, मैं विदाउट ट्रैवर्स कंपेयर नहीं कर सकता हूँ इस वाली सिचुएशन को। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, जब सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं तो पहले लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। पहला बंदा आया, मैंने देखा कि यार इससे तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, छोड़ दिया। दूसरे वाले में जैसे ही दूसरा वाला आएगा उसको मैं सिर्फ पहले वाले से कंपेयर कर सकता हूँ कि अगर उसकी पहले वाले से, जो अभी करंट वाला बंदा है ये वाला, अगर इसकी पहले वाले से रेटिंग ज़्यादा है तो मैं इसको उससे ज़्यादा दे दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। फिर मैं आगे गया, हाँ भाई इसकी ज़्यादा है तो इसको इससे पहले वाले से ज़्यादा दे दिया। ये तो हो गया लेफ्ट से राइट में, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यार राइट वाले का जब राइट से ट्रेवल्स करेंगे तो लेफ्ट वाले का ज़्यादा है, कि वो दोनों साइड का मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा खड़ा है जिसका इधर से भी ज़्यादा है बट इधर से भी ज़्यादा है। आप समझ रहे हो। अभी तक हमने क्या कंपेयर करा है कि इस वाली पर्टिकुलर पोजीशन का लेफ्ट वाले से बड़ा है, बट ये तो हमने नहीं देखा ना कि इसका राइट वाले से भी बड़ा है क्या। तो अब मैंने क्या सोचा, चलो यार एक काम करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने करा राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ ट्रेवर्स। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं फिर से वे वाला फंडा अपनाऊंगा। मैंने यहाँ देखा कि यार अभी तक, सॉरी अब दूसरा कलर यूज़ करते हैं, ये वाला जो बंदा था, अब मेरे पास ये पहला बंदा है, ठीक है। मैं इसको किससे कंपेयर नहीं कर सकता, मैंने इसको अभी तक 2 कैंडी दी हैं, मैं इसको 2 ही दूंगा, ठीक है भाई। अब मैं इससे आगे चला, अब मैंने देखा कि इस वाले की रेटिंग कितनी है, भाई इसकी रेटिंग 0 है। 0 मतलब इसकी रेटिंग प्रीवियस वाले से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसके पास जो कैंडी है भाई ठीक है, दैट्स एनफ, तो इसको मैंने 1 दे दिया। अब मैं फिर इससे फिर आगे बढ़ा, अब मैंने देखा यहाँ तक तो इतना हो गया, तो अब मैं जब इससे आगे बढ़ा तो मेरे पास हो गए 3 कि भाई इस वाले की रेटिंग क्या पिछले वाले की रेटिंग से ज़्यादा है। हाँ भाई इसकी रेटिंग ज़्यादा, क्योंकि इसके पास 1 है, तो इसका मतलब इसको मुझे ज़्यादा कैंडी देनी पड़ेगी। तो मैंने प्रीवियस वाले को कितना दिया था, 1 दिया था, उससे ज़्यादा मैंने इसको दे दिया। तो ये कितनी हो गई, इसकी हो गई 2, ठीक है। तो टोटल कैंडीज कितनी होगी मेरी 5। आप मेरा पॉइंट समझ गए, तो ये हो गया मेरा आंसर। आई होप सो कि यार आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, एक इसका दूसरा वाला जो ये वाला एग्जाम्पल था ये वाला लेकर ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या दिया, देखो मेरे पास 3 बंदे हैं इसके अंदर भी, उन सब की रेटिंग दी हुई है 1 2 2। एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है। सबसे पहले मैंने अपना स्टार्टिंग किया कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो देना है सबको बांट दो। स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है, सबको 1 1 1 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब आते हैं जब मैं इसको लेफ़्ट से लेकर के राइट की तरफ ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। मैं पहले गया पहले वाले बंदे पर, मैंने इसको देखा कि भाई इसके पास क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कि इसको मैं किसी से कंपेयर नहीं कर सकता, तो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 कैंडी दे दी, ठीक है। जो इसके पास पहली थी वही की वही है। अब मैं गया इसके पास, क्या इस वाले की रेटिंग इस वाले से ज़्यादा है, मतलब इस प्रीवियस वाले से थोड़ी सी ज़्यादा है। पहले मैं यहाँ था, अब मैं गया यहाँ पर, क्या इसकी रेटिंग इस वाले से ज़्यादा है, हाँ यार इसकी ज़्यादा है, तो मैं इसको इससे ज़्यादा दूंगा, तो मैंने इसको 2 दे दिया। अब मैं इसका आगे गया, ये थर्ड वाला पर्सन था, क्या इस बंदे की रेटिंग इससे ज़्यादा है, नहीं है ज़्यादा, तो इसके पास जो है मैं उतना ही दूंगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। क्यों बढ़ाऊँगा, उसमें कंडीशन क्या है, ये वाला पॉइंट बस मुझे समझाना था। उसमें कंडीशन ये है कि अगर उस बंदे की रेटिंग प्रीवियस वाले से ज़्यादा है तो उसको उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए, और एटलीस्ट जो 1 है वो 1 उतने में सेटिस्फाइड है। तो मैंने चेक करा क्या इससे ज़्यादा है, नहीं है, वह बराबर है, जो इसके पास है उतना एनफ है, तो मैंने इसको यहाँ 1 दे दिया, बात ख़त्म। अब मैंने फिर स्टार्ट किया राइट से लेफ़्ट की तरफ ट्रैवर्स करना। राइट से लेफ़्ट की तरफ जब मैंने ट्रैवर्स करा, मैंने देखा कि यार ये बंदा मेरा पहला आया, मैंने इसको 1 दिया,
इसके बाद में आगे बढ़ा, दोनों के बराबर है, इसको मैंने 2 छोड़ दिया। इसके बाद फिर मैं आ गया कि हाँ इसकी ज़्यादा है, नहीं है, तो इसको मैंने 1 दे दिया। मतलब जो इसके पास था वो पहले ही था। बस चेंज हमको तब करना है जब कि इसकी वाली सिचुएशन में जो करंट वाला है उसकी रेटिंग ज़्यादा होगा। तो इसका आउटपुट कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, आई होप सो कि यार आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आते हैं इसका दूसरा वाला सिनेरियो। तो ये तो हो गया, इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो ये सिनेरियो जो है सॉल्व हो जाएंगे। बट यार एक बात सोचो, जिस तरीके से हम इसका ट्रैवर्स कर रहे हैं, बट कुछ सिनेरियो इसमें ऐसा बन सकता है कि इसका सिनेरियो ऐसा बनेगा, सपोज़ करो कि मेरे पास जब मैं इसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, इनकी कुछ रेटिंग दी हुई है। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं इसके पास यहाँ पे जब मैं 1 वाले पे आया था तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या इसकी जो रेटिंग है वो इससे ज़्यादा हो रही है, नहीं हो रही है, मतलब कि जो प्रीवियस वाले से है वो ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं यार एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो वो सिनेरियो क्या बनता है। मतलब वो सिनेरियो ये है कि अगर किसी की मेरे पास रेटिंग दी हुई है कि किसी की रेटिंग है 1, 4 और 2। ठीक है, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, यहाँ मैंने इसको 1 दिया, 1 दिया, 1 दिया, फिर मैं यहाँ से चला तो याद आया 2 आया और इसके पास मेरा 1 रह गया। ठीक है, अब ये तो मेरा था रेटिंग, मतलब मैं सोच रहा हूँ ठीक है यार एक केस बनाने का जो मुझे दिमाग में है, बट मैं उसको कैसे बना रहा हूँ सोच रहा हूँ ज़रा। फिर मैंने यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, यहाँ से इसके पास ऑलरेडी 1 था बट इससे ज़्यादा हो गया। हाँ एग्जैक्टली हाँ देखो यार, अब आते हैं, देखो क्वेश्चन पर सुनो। देखो ये अपना क्या है ब्रो, ये है अपनी रेटिंग दी हुई है। ठीक है, ये अपना रेटिंग है सपोज़ करो, और यहाँ पर ये मेरे 3 स्टूडेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने ये काम करा, मैंने पहले लेफ़्ट से राइट में ट्रैवर्स करना स्टार्ट करा। मैंने देखा कि इसका 1 है, मैंने इसको 1 दे दिया। इस वाले किससे ज़्यादा है, 4 वाले की, हाँ भाई ज़्यादा है, इसको इससे ज़्यादा 2 दे दिया। दूसरे वाले पे आए, क्या इसकी कम है, हाँ इसकी कम है, तो कुछ नहीं कर सकते, जो इसके पास है उसको वही छोड़ दो। अब जब मैं इसको राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करा इसके पहले वाले से। ये वाला जो मैंने ट्रैवर्स करना स्टार्ट करा तो मैंने इसको यहाँ पर 1 कैंडी दे दी। अब मैं इससे आगे गया, मैंने देखा यार ये वाले बंदे की जो रेटिंग है वो इस वाले से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने जो इसको कैंडी दी थी बाय डिफ़ॉल्ट मैं उससे ज़्यादा इसको दे रहा था। ठीक है, बट यार इसके पास तो कैंडी ऑलरेडी ज़्यादा है। हमको यहाँ पर निकालना है कि मिनिमम कैंडीज हमको कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि इसकी रेटिंग ऑलरेडी ज़्यादा है बट इसके पास कैंडीज भी तो ज़्यादा हैं, ये भी तो देखो भाई। हमको जो कंडीशन चेक करनी है वो दोनों कंडीशन चेक करनी होंगी ना भाई। जब यहाँ से जा रहे हैं तो इसके पास रेटिंग भी ज़्यादा है, इसके पास ऑलरेडी कैंडीज़ भी ज़्यादा हैं, तो मैं इसको क्यों बढ़ा कर दूंगा। अगर इसके पास ऐसा होता कि इसकी कैंडीज इससे बराबर होती है, इसकी कैंडी इससे पहले वाले से कम होती तो मैं उसको ज़्यादा देता। तो मेरे पास 2 कंडीशन हो गई। अगर आप इसे लीड कोड में करोगे तो ये वाला केस फंस जाता है। तो मैं इसलिए ये वाला मेरे दिमाग में था तो मुझे ये आपके साथ शेयर करना था कि इस टाइप का सिनेरियो भी ध्यान रखना जब आप इंटरव्यू में पूछोगे। तो इस तरीके तक तो आप पहुँचा दो किस क्वेश्चन को यहाँ तक, मतलब कि इस तरीके से यहाँ तक क्या ऐसे करेंगे। बट एक ये वाला सिनेरियो भी है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम, ये जो वर्ड्स है ना इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ पर टेस्ट सिनेरियो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आए, अब भाई मैंने देखा कि हाँ इस वाले की जो रेटिंग है 4 वाले की वो इससे रेटिंग ज़्यादा है, बट मैं साथ में ये भी चेक करूँगा कि क्या जो इसके पास जो कैंडी हैं वो पहले वाले से ऑलरेडी ज़्यादा है या कम है या उसके बराबर है। अगर ज़्यादा है तो मैं इसको नहीं बढ़ाऊँगा। आप समझ गए। तो इस वाली सिचुएशन में इसके पास 2 ही कैंडी रहेंगी। अब मैं इससे आगे बढ़ा, मैंने देखा कि अभी इसकी रेटिंग ज़्यादा है बट इसकी रेटिंग ज़्यादा नहीं है, तो इसके पास जो है वो वही का वही रहेगा। तो मतलब कि मुझे यहाँ पर 4 कैंडीज देनी पड़ेंगी और इसका मेरा आंसर आ जाएगा। आप समझ गए मेरा पॉइंट। तो ये एक सिनेरियो था इसका। तो मुझे लगता है कि यार आपको मेरा पॉइंट ये समझाना समझ में आया होगा अभी तक। आई होप सो। मैं आपसे मतलब ये जो इतना समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर ये मेरी वीडियो अभी तक आपने देखी है, काफ़ी अच्छा लगा है, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसका जो कोड है वो आप लिखने का ट्राई करना, कोशिश करना लीड कोड पर, और अदरवाइज़ मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि इसका कोड क्या है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन है कि उसके कॉन्सेप्ट को समझना और अप्रोच लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे माइंड में सॉल्यूशन आया, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया और सारे टेस्ट केस पास हो गए थे। आप करना, आपके भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए काफ़ी हो गया यार। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।